नमस्कार भाई और बहनों, मेरा नाम मोहित है और मैं कान सीधे पकड़ूंगा, घुमा के नहीं पकड़ूंगा और कस के पकड़ूंगा। कल मैं एक डॉक्टर सरदार जी का वीडियो देख रहा था और उन्होंने वीडियो के पहले 2-5 मिनट में अश्वगंधा चूर्ण के बारे में इतने डाउट्स रेज किए। उनके हर स्टेटमेंट में इट माइट वर्क, it may work, it may not work, it possibly works, there is not enough research, जैसे इतने स्टेटमेंट्स यूज़ किए। मतलब आदमी वीडियो देखे उससे पहले ही उसका आधा कॉन्फिडेंस तो खो जाता है। इनफैक्ट मैं एक बात बोलूँगा, मेरे घर में 4 हर्ब्स हमेशा रहती हैं, नीम, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय। और आज से नहीं, पता नहीं कितने सालों से कि मैं एक्चुअली काउंट खो चुका हूँ, संख्या ही मुझे याद नहीं है। मैंने नीम, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय इतनी बार सेवन किया है, ऑलमोस्ट डेली करता हूँ। लेकिन मैं एक ही बात बोलता हूँ, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, कोई भी दवाई, कोई भी औषधि बहुत लंबे समय तक नहीं लेनी चाहिए, बीच में एक ब्रेक लेना चाहिए, वरना वो उसका असर कम हो जाता है। चाहे वो अदरक हो, चाहे वो लहसुन हो। क्या आप बता सकते हैं मैं किस सरदार डॉक्टर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मे बी, पॉसिबली वर्क्स, इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए थे अश्वगंधा चूर्ण से पहले? प्लीज़ कमेंट। इनफैक्ट जैसे मैं कह रहा था कि मैंने तो ज़िंदगी में इतनी बार नीम, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, जो कि मेरे घर में ऐसे रहते हैं जैसे कि लोगों के घर में गरम मसाला गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर रहता है, मेरे घर में नीम, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय रहते हैं। और इन चारों हर्ब्स में एक हर्ब जिसकी मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ और मैंने देखा है लाइफ में बहुत ही इफ़ेक्टिव है, वह है अश्वगंधा चूर्ण। आप लोगों में से किस किस ने मूवी देखी है जॉली LLB? उसमें अक्षय कुमार ने एक बात कही थी कि हुजूर, मेरा क्लाइंट जो एक सूखी टहनी की तरह है, उस पे हरे पत्ते लगा दो। तो अगर कोई ऐसी हर्ब है जो एक सूखी टहनी जैसे बंदे पे हरे पत्ते लगा सकती है, तो वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा मैन को सुपरमैन में कन्वर्ट कर देती है। ये एक ज़बरदस्त टॉनिक है। वैसे तो ये एक जनरल टॉनिक है, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्पेशली खास कर की बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। ये एक इनफर्टिलिटी सॉल्यूशन है। और मैं जो भी कह रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में 1% का डाउट नहीं है। नो मे बी, नो माइट, पॉसिबली वर्क्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी एक स्टेटमेंट 100% एक्सपीरियंस, तजुर्बे से आ रही है और कन्विक्शन से आ रही है और मेरे दिल से आ रही है। आई एम सॉरी। तो रब ने बना दी जोड़ी 2008, आप लोगों में से किस किस ने देखी? आपको पता है कि जब बाइक पे लड़की के पीछे बैठते हैं तो क्या होता है? तो कहते हैं कि एक आदमी का माचो ख़राब हो जाता है। तो जिन जिन लोगों को माचो की प्रॉब्लम है, जिनमें मैनलीनेस की प्रॉब्लम है, उनका मैनलीनेस रिस्टोर करने वाली हर्ब है अश्वगंधा। चाहे वो कैप्सूल हो, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो, चूर्ण के फॉर्म में हो, चाहे वो घनवटी के फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, तो इट रीइंस्टेट्स द माचो। ओके, इट मेक्स अ मैन मोर मैनली। ये देती है स्ट्रेंथ, देती है स्टैमिना, स्पेशली आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। ओके, मैं इस वीडियो में क्रूड साउंड नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा घुमा फिरा के बात कर रहा हूँ। तो ये एक आदमी को मर्द बनाती है। ओके, ये एक स्ट्रेस बस्टर है, ये एक एक्सीलेंट स्ट्रेस बस्टर है। आई एम सॉरी, ये एक्सीलेंट वर्ड यहाँ जमा नहीं, ये एक स्ट्रेस बस्टर है। अगर आपको रियली एक आयुर्वेदिक स्ट्रेस बस्टर चाहिए तो इससे अच्छी एक औषधि है, वह है मानस मित्रम। आज की तारीख में लोगों को नींद की बहुत प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की बहुत प्रॉब्लम है।
हर दूसरा तीसरा बंदा परेशान है, हर दूसरे तीसरे बंदे को अनिद्रा की प्रॉब्लम है, नींद की प्रॉब्लम है। ऐसे में मैं हर किसी को अश्वगंधा चूर्ण तो रिकमेंड करता ही हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है मानस मित्रम केरला आयुर्वेदा की। उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। आई थिंक 10 गोलियाँ आती हैं करीबन 200 रुपये की। एक गोली करीबन 20 रुपये की है। लेकिन इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि जहाँ तक स्ट्रेस की बात है, जहाँ तक तनाव की बात है, दिव्य की मुक्तावटी दिव्य अश्वगंधा चूर्ण से बेटर काम करती है। मुक्तावटी है तो ब्लड प्रेशर की दवाई, लेकिन जब तनाव की बात आती है, जब टेंशन की बात आती है, जब स्ट्रेस की बात आती है तो मुक्तावटी का जो रोल है, जो इफ़ेक्टिवनेस है, वो एक्चुअली अश्वगंधा चूर्ण से ज़्यादा। लेकिन अश्वगंधा चूर्ण का जो एक्चुअल रोल है वो है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, मेल हो या फीमेल हो, स्पेशली मेल्स में सीमेन क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव करती है। आपकी परफॉर्मेंस को, अब इसको किस तरह से बोलूँ मैं, आपकी इन द बेड परफॉर्मेंस को रात को 10, 11, 12 बजे की बाद वाली परफॉर्मेंस को बहुत इन्हांस करती है। मैं थोड़ा ना ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ इस समय, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी बात को किस तरह से प्रस्तुत करूँ। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हो कि मैं क्या समझा रहा हूँ। एनीवेज, मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। कुछ 10-15 साल पहले मेरे एक फ्रेंड के साथ हुई थी। शादी को काफ़ी साल हो गए थे उसकी, और उसकी संतान नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था, उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। और स्पेशली जब उसके पत्नी को लोग प्रश्न करते थे तो वो एक्चुअली रोने लगती थी। तो उसने अपनी ये प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करी। तब मैंने उसको अश्वगंधा चूर्ण 3 से 5 ग्राम नहीं, करीब 5 ग्राम मैंने उसको बोला था। तब मेरे ख्याल से जंडू अवेलेबल था, पतंजलि तब थी भी नहीं। मैंने कहा था कि अपनी तुम जो हो ना, क्योंकि उसको थोड़ा सीमेन काउंट थोड़ा लो था, उसका सीमेन क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं थी, और उसको कुछ सेक्सुअल इनएडिक्वेसीज थी। तब मैंने उसको ये रिकमेंड की थी, और उस बंदे ने शायद 10 दिन 2 हफ्ते करीबन अश्वगंधा चूर्ण लिया रेगुलर। और उसने 2 हफ्ते के बाद मुझे एक बहुत ही अच्छी खबर दी, जिससे मैं बहुत खुश हुआ। उसने बोला दैट माई वाइफ हैज़ कंसीव्ड। उसकी वाइफ को एक ट्यूबल ब्लॉकेज थी, एक ट्यूबल ब्लॉकेज, फैलोपियन ट्यूब 2 में से एक ब्लॉक थी। उसके बावजूद उसके अंदर, जैसे मैंने कहा, स्पर्म काउंट थोड़ा सा मार्जिनली लो था, लिबिडो थोड़ा सा लो था। उसके बावजूद अश्वगंधा चूर्ण ने इन सब कंडीशंस के बावजूद उसकी वाइफ ने कंसीव किया, और आगे चल के उसका एक बहुत ही हेल्दी, बहुत ही सुंदर गोरा चिट्टा बेटा पैदा हुआ। तो जो चीज़ सालों में नहीं हुई, जो चीज़ उसके डॉक्टरी ट्रीटमेंट से उसके डॉक्टर ने उसको टेंटेक्स फोर्ट दी थी, उसका मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या असर होता है, बट आई थिंक वो सीमेन काउंट बढ़ाता है और लिबिडो बढ़ाता है। लेकिन एज सच इस दवाई ने उस पर कोई काम नहीं किया, लेकिन जो अश्वगंधा चूर्ण ने किया। और मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में मे माइट क्वेश्चन मार्क्स है ही नहीं, डाउट्स है ही नहीं, क्योंकि मैंने इतने डब्बे खाली किए हैं अश्वगंधा चूर्ण के, नीम के, तुलसी के, गिलोय के। मेरे को तो 1% भी डाउट नहीं है कि ये चीज़ें बहुत ही इफेक्टिव हैं। अब ये एलोपैथिक डॉक्टर्स तो हमेशा ऐसे बोलते ही हैं। और हाँ, एक और दवाई है हिमालय की कॉन्फिडो। जिनको सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको अश्वगंधा चूर्ण के साथ साथ इसको भी ट्राई करना चाहिए। इसका आप लिटरेचर पढ़ो, बहुत ही अच्छी दवा है। ये दोनों दवाएं इनफर्टिलिटी सॉल्यूशंस हैं, लिबिडो, लॉस ऑफ इंटरेस्ट का सॉल्यूशन है। और मुझे 1% का डाउट नहीं है। फॉरगेट रिसर्च क्या कहती है, मेरा तो रियल टाइप, मैं तो हर चीज़ अपने दिल से बोलता हूँ, तजुर्बे से बोलता हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि मैंने अश्वगंधा के 25 क्या बोलो, दर्जनों, कितने दर्जन उसका भी मुझे कोई काउंट नहीं है, डब्बे खाली किए हैं। ये एक एक्सीलेंट टॉनिक है, स्पेशली एक रिवाइटलाइजर है, री एनर्जाइजर है। गाइस, यू हैव अ गुड डे, बाय बाय, पीस।